जय माता दी। नवरात्रि का 8वां दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी को समर्पित है। इस दिन विधि विधान से माँ महागौरी की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। माँ महागौरी को शांति, पवित्रता और करुणा की देवी माना जाता है। उनका वर्ण अत्यंत गौर सफेद होने के कारण उन्हें महागौरी कहा जाता है। माँ महागौरी का स्वरूप कैसा है? माँ महागौरी का स्वरूप अत्यंत शांत और दिव्य है। वे सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं और सफ़ेद बैल नंदी पर सवार रहती हैं। उनके 4 हाथ होते हैं, एक में त्रिशूल, दूसरे में डमरू, तीसरा हाथ अभय मुद्रा में और चौथा वर मुद्रा में होता है। उनका यह रूप भक्तों को शांति और आशीर्वाद प्रदान करता है। माँ महागौरी की पूजा विधि। कैसे माँ महागौरी की पूजा करें और उन्हें कैसे प्रसन्न करें? माँ महागौरी की पूजा विधि बहुत सरल लेकिन श्रद्धा से करने योग्य है। प्रातः काल की तैयारी। माँ महागौरी की पूजा के लिए कैसे हम प्रातः काल में तैयारी करें? सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने, पूजा स्थान को साफ करें और वहां माँ महागौरी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। एक चौकी पर सफ़ेद वस्त्र बिछाकर माँ को विराजमान करें। सफ़ेद फूल जैसे चमेली या गुलाब का फूल, नारियल, दूध, दही, शहद, अक्षत, धूप, दीप, अगरबत्ती, गंगाजल, मिठाई, विशेष रूप से सफ़ेद मिठाई जैसे कि खीर या बर्फी माँ को अत्यंत प्रिय है। सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करें। माँ महागौरी का ध्यान करते हुए उन्हें गंगा जल से शुद्ध करें, सफ़ेद फूल अर्पित करें और रोली अक्षत चढ़ाएं। धूप दीप जलाकर आरती करें। माँ को दूध और मिठाई का भोग लगाएं। ओम देवी महागौरी नमः मंत्र का जाप करें। और भी माँ महागौरी का मंत्र है, जैसे या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मंत्र से महागौरी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। इस मंत्र का जाप अवश्य करें। महाअष्टमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। कहीं कहीं नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है और कहीं कहीं अष्टमी के दिन भी कन्या पूजन किया जाता है। नवरात्रि के अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। इस दिन छोटी कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उनका पूजन किया जाता है, उन्हें भोजन कराया जाता है और उपहार दिए जाते हैं। माँ महागौरी की कथा। प्राचीन कथा के अनुसार माँ महागौरी का यह रूप भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या से जुड़ा हुआ है। एक समय की बात है, देवी पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया। उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, न खाने की चिंता न पीने की चिंता, बस शिव जी की भक्ति में लीन रहीं। उनकी इस कठिन साधना के कारण उनका शरीर काला पड़ गया और वे अत्यंत दुर्बल हो गई। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उनके शरीर को गंगा जल से पवित्र किया। जैसे ही गंगा जल उनके शरीर पर पड़ा, उनका रंग अत्यंत गौर और चमकदार हो गया। तभी से उन्हें महागौरी कहने लगे लोग। इस रूप में माँ अत्यंत सुंदर, शांत और दयालु प्रतीत होती हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और तपस्या से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। माँ महागौरी की पूजा करने से जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, मन शुद्ध और शांत होता है, विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं, धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। विशेष रूप से अविवाहित कन्या माँ महागौरी की पूजा करती हैं ताकि उन्हें एक अच्छा जीवन साथी मिले। माँ महागौरी को सफ़ेद रंग की चीज़ें बहुत प्रिय होती है, इसलिए उन्हें खीर, नारियल, सफ़ेद मिठाई, दूध से बनी चीज़ें का भोग लगाया जाता है। महागौरी का आरती जरूर करें पूजा के बाद। माँ महागौरी की पूजा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें आंतरिक शुद्धता, धैर्य और समर्पण का भी संदेश देती है। उनकी कृपा से जीवन में सुख, शांति और सफलता प्राप्त होती है। नवरात्रि के 8वें दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ उनकी पूजा करने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती है।
जय माता दी। माता महागौरी का विशेष मंत्र और जाप। नवरात्रि के 8वें दिन पूजी जाने वाली माँ महागौरी अत्यंत कृपालु और शीघ्र फल देने वाली देवी मानी जाती है। इनके मंत्रों का श्रद्धा से जाप करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ सबसे शक्तिशाली प्रभावशाली मंत्र देवी महागौरी का ओम देवी महागौरे नमः, यह सबसे सरल और शक्तिशाली मंत्र है। इसका जाप करने से मन शुद्ध और सभी पापों का नाश होता है। ध्यान मंत्र। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम धनता देव प्रमोददा। इस मंत्र से माँ का ध्यान करने से मानसिक शांति और सुख मिलता है। या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह मंत्र माँ की स्तुति के लिए किया जाता है, विशेष फलदायी माना जाता है। माता महागौरी के पूजा करने का सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4 से 6 बजे सबसे उत्तम है। यह शाम के समय पूजा के बाद सबसे उत्तम समय है। उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके बैठे, सफ़ेद या साफ आसन का उपयोग करें। रुद्राक्ष या स्फटिक का माला से जाप करें। 108 बार जाप करना श्रेष्ठ माना जाता है। मन को शांत रखें, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ का जाप करें। जाप के दौरान माँ का पूरी निष्ठा के साथ ध्यान करें। जीवन के दुख और कष्ट दूर होते हैं। जाप के क्या लाभ हैं? बहुत सारे जाप के लाभ हैं। उसका सबसे पहले तो जीवन के सभी कष्ट, जितने दुख हैं, सभी दूर हो जाते हैं। मन की शुद्धि और शांति मिलती है। विवाह में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाती है। धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आपको विशेष रूप से नवरात्रि के अष्टमी या नवमी के दिन विशेष मंत्रों का जाप करना चाहिए। ये अत्यंत फलदायी है। सफ़ेद वस्त्र पहनकर और सफ़ेद फूल अर्पित करके माँ की पूजा करें। कन्या पूजन करने से माँ महागौरी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। जय माता दी।